जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। मंत्री आलमगीर आलम की पीएमएलए कोर्ट में हुई पेशी, ईडी को मिले 6 दिनों की रिमांड। प्रवर्तन निदेशालय ने टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को मेडिकल जांच के बाद गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने आलमगीर आलम को 10 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की रिपोर्ट से अनुमति मांगी। इसका आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने विरोध किया। इसके बाद अदालत ने 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। अदालत ने मंत्री आलमगीर आलम को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया। ईडी आलमगीर आलम को शुक्रवार से रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। यह जानकारी ईडी के अधिवक्ता ने दी। झारखंड में 13 से 17 जून के बीच आएगा मानसून। इस बार देश में मानसून अपने आगमन की नियत तारीख 1 जून से एक दिन पहले 31 मई को दस्तक देगा। सबसे पहले केरल में और सबसे बाद में राजस्थान पहुंचेगा। वहीं झारखंड में 13 से 17 जून के बीच मानसून आएगा। इधर राज्य में बढ़ते तापमान का असर अब दिखने लगेगा। मौसम विभाग ने आज किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल रहने की संभावना है, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने 18 और 19 मई को हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ईडी का खुलासा, विभाग के प्रत्येक टेंडर में आलमगीर आलम टेंडर राशि का 1.5% वसूलते थे कमीशन। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश कर ईडी ने रिमांड के लिए दिए गए आवेदन में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता में मंत्री की संलिप्तता की जानकारी कोर्ट को दी है। ईडी ने गुरुवार को कोर्ट को बताया कि इस केस से जुड़े गवाहों के बयान और अलग अलग दिनों में हुई छापेमारी में मिले सबूत यह बताते हैं कि आलमगीर आलम की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक है। इसके अलावा टेंडर के कमीशन की आय को संगठित तरीके से एकत्र और वितरित किया जाता है और उसमें सबको हिस्सा दिया जाता है। पिछले दिनों रांची में संजीव लाल और जहांगीर के ठिकानों से बरामद किए गए 35.23 करोड़ आलमगीर आलम के ही हैं। ईडी को अब तक हुई जांच के दौरान यह पता चला है कि कमीशन के संग्रह और वितरण की पूरी प्रक्रिया ग्रामीण विकास विशेष प्रभाग और ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात सहायक इंजीनियरों ने की थी। इसके अलावा ईडी ने कोर्ट को बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के प्रत्येक टेंडर में आलमगीर आलम टेंडर राशि का 1.5% वसूलते थे। कमीशन की राशि विभाग के सहायक अभियंता मंत्री तक पहुंचाते थे। बाबूलाल ने कहा, आलमगीर ने विधानसभा में सैकड़ों कर्मियों को अवैध रूप से नियुक्त किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को कहा कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में सैकड़ों कर्मियों को अवैध रूप से नियुक्त किया। गरीब युवाओं के हक की नौकरी नेताओं की पैरवी पर बांटी गई। पैसे के लेन देन की सीढ़ी सामने आई है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मामला प्रकाश में आने पर विक्रमादित्य आयोग का गठन कर जांच की गई, जिसमें आलमगीर आलम पर लगे आरोप प्रमाणित भी हुए। इसके बाद जो हुआ वह युवाओं को जानना और समझना बेहद जरूरी है। लेकिन काम कितना गड़बड़ किया बताइए भाई। उनके नाम क्या बोलते हैं, निजी सचिव, और निजी सचिव के नौकर के घर में कितना करोड़ टका मिला देखे होंगे आप लोग फोटो, 35 करोड़ टका। हमने तो आज तक देखा ही नहीं है। पैसा इतना कैसे कहां से इकट्ठा किया भाई? आखिर ये पैसा कहां से? हम भी मुख्यमंत्री रहे, हम भी भारत सरकार में मंत्री रहे, हम भी सांसद रहे, हम भी विधायक हैं अभी भी। आखिर मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गुरुवार को जमशेदपुर में बंग भाषियों की संस्था बंगबंधु की ओर से आयोजित कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर एवं काजी नजरुल इस्लाम के जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड से जुड़ी सभी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं तथा संस्कृतियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के साथ अगले महीने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बांग्ला, उड़िया और सभी जनजातीय भाषाओं के शिक्षक की नियुक्ति करके प्राथमिक स्तर पर इन भाषाओं में पढ़ाई शुरू की जाएगी। तभी हम इन भाषाओं एवं संस्कृतियों को संवर्धित कर अपनी अगली पीढ़ी को अपनी गौरवशाली विरासत सौंप पाएंगे। लोकसभा चुनाव में 7वें चरण में 3 सीटों के लिए 55 प्रत्याशी मैदान में। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 7वें चरण में होने वाले 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 55 प्रत्याशी मैदान में हैं। कहा कि नाम वापसी की अंतिम तारीख
17 मई तक है। इस चरण में कुल 13 उम्मीदवारों का नामांकन पर्चा खारिज किया गया। कुमार ने कहा कि स्क्रूटनी के बाद 55 प्रत्याशियों के पर्चे सही पाए गए हैं। कल्पना के समर्थन में इंडिया गठबंधन ने झोंकी ताकत, सीएम समेत मंत्रियों ने की गांडे में जनसभा। गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन की जीत के लिए खुद सीएम चंपई सोरेन समेत इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को दूसरी बार सीएम चंपई सोरेन के साथ मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, विधायक इरफान अंसारी के साथ झामुमो राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई दिग्गज नेता गांडे के जोधपुर गांव पहुंचे। यहाँ इंडिया गठबंधन की जनसभा हुई। इस दौरान सीएम चंपई सोरेन से लेकर मंत्री और विधायक ने मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। मेडिकल कॉलेज में नामांकन का झांसा देकर रांची की छात्रा से 19 लाख की ठगी। रांची की एक छात्रा से मेडिकल कॉलेज में नामांकन का झांसा देकर 19 लाख की ठगी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि हटिया के रहने वाले ओम प्रकाश झा की बेटी का MBBS में एडमिशन कराने के नाम पर निशिकांत कुमार सिंह नामक शख्स ने 19 लाख की ठगी कर ली है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर के रहने वाले निशिकांत के खिलाफ ओम प्रकाश झा ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। झारखंड में बालू खुदाई के दौरान मिली मां दुर्गा की 200 साल पुरानी प्रतिमा। पाकुड़ जिले के बांसलुई नदी के कुलबोना बालू घाट में बुधवार को बालू खुदाई के दौरान मजदूरों को प्राचीन काल की मां दुर्गा की पत्थर की मूर्ति मिली है। मूर्ति मिलते ही क्षेत्र में आस्था की लहर दौड़ गई। ग्रामीण ने मूर्ति को अपने गांव में मंदिर में रख दिया। पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले में राज्य सरकार और विधानसभा में सौंपी सीलबंद रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले में शिवशंकर शर्मा जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई। मामले में राज्य सरकार और विधानसभा की ओर से सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई। इस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 जून की तिथि निर्धारित की है। बोकारो में पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल, 3408 मतदाताओं ने किया मतदान। 5 सुविधा केंद्रों पर मतदान की सुविधा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत आगामी 20 एवं 25 मई 2024 को चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर तथा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है। इससे संबंधित जिले के मतदान कार्य में लगे मतदान कर्मियों, पदाधिकारियों, सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस के जवानों, झारखंड सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि सुरक्षा बलों ने बुधवार को पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।